ऊपर के उदाहरण देने से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि केवल प्राण दे देने या अपनी रोटी उठाकर किसी भूखे को दे देने से ही परोपकार हुआ करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वास्तव में अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्याग कर दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों के काम आना, दूसरे की भलाई के लिए हर समय तैयार रहना ही परोपकार है। आज के युग में हम अपने स्वार्थों का एकदम या पूरी तरह से त्याग तो शायद नहीं कर सकते हैं, फिर भी कम से कम ऐसा प्रयास तो कर ही सकते हैं कि स्वयं लाभ कमाते समय इस बात का ध्यान रखें कि औरों की किसी प्रकार से हानि न हो। आज यदि हम मात्र इस बात का ही ध्यान रख पाते हैं तो कहा जा सकता है कि मानवता के कल्याण के लिए सचमुच हम कुछ कर रहे हैं। इसे परोपकारपूर्ण कार्य ही कहा और माना जाएगा। पैराची परोपकारी होना मानव चरित्र की उच्चता और महानता का परिचय देना है, परंतु आज हमारे स्वार्थों का विस्तार इस सीमा तक हो चुका है कि चरित्र की उच्चता जैसी बातों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता। वास्तव में आज अपने स्वार्थ को छोड़ पाना कठिन नहीं बल्कि असंभव हो गया है। परोपकार के लिए स्वार्थ त्याग एक पहली और अनिवार्य शर्त है। स्वार्थ त्याग के बिना इस मार्ग पर चल पाना कतई संभव नहीं है। आज हमारे व्यक्तित्व और चरित्र इतने दुर्बल हो गए हैं कि अपने से बाहर निकलकर हम कुछ सोचना या कहना ही नहीं चाहते। ऐसी दशा में इतिहास पुराण के उदाहरणों की बात करना, उन जैसा बनने की बात सोचना या कहना तो दूर की कौड़ी लाने के प्रयास से अधिक कुछ महत्व नहीं रखता। बस इतनी बात अवश्य कही जा सकती है कि कम से कम हम औरों की राह में रोड़ा तो न बने। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक परंपराओं को याद तो रखें ही, यह भी याद रखें कि हमारे आचरण व्यवहार से ही देश का वर्तमान सुधरना और भविष्य सुरक्षित रहना है। यदि हमें इतना भी सफलता सज्जनतापूर्वक कर लेते हैं तो कहा जा सकता है कि यह भी अपने देश जाति पर हमारा एक बहुत बड़ा उपकार होगा। इस प्रकार प्रकृति का, सृष्टि रचने वाले का, धर्म और मानवता का भी एकमात्र यही संकेत है कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जियो। जो कुछ भी करते हो अपने स्वार्थ त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए करो। ब्राह्मष्टो।